नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा डोज के दरबार में। आज के लेक्चर में हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक एक ऐसा फार्माकोपिया है जो कि कोई ड्रग्स के स्टैंडर्ड का एक तरह का रूल बुक है, जो कि इसे यूएसए में यूज किया जाता है, बल्कि यूएसए के अलावा और भी बहुत सारे कंट्री में। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता क्या है। इसका जनरल डिफिनेशन है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियाज इज ए नॉन प्रॉफिट organizations that sets quality standards for medicines, dietary supplements, and healthcare products manufactured and sold in the United States. ये एक तरह से कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो फार्माकोपिया होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उसमें जैसे कि वो फॉलो करता है कि क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को, जैसे कि वो मेडिसिन्स के लिए जैसे कि मेडिसिन्स के लिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड को एक तरह से जो भी स्टैंडर्ड का एक पैमाना होता है उसको सेट करता है। फिर आगे देखेंगे इसमें इट्स एसेंशियली एक कंपेंडम of the drug information and standards that ensures the quality, purity, and strength and consistency of these products. ठीक है, जैसे कि एक कोई भी ड्रग्स का जो इंफॉर्मेशन होता है उसका एक जैसे कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी कितना होना चाहिए, सारे जो सबका जो फार्मूला होता है इसमें इंक्लूडेड होता है, इसमें कंटेन होता है। अब इसी में आगे देखेंगे यू कंबाइंड विथ नेशनल फार्मूलरी एनएफ। नेशनल फार्मूलरी को डिनोट करते हैं एनएफ से। जब यूएसपी और नेशनल फार्मूलरी को दोनों को एक में मर्ज करते हैं उसे हम बोलेंगे यूएसपी और एनएफ, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, फिर इसी में कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइंस देखेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल टाइमलाइंस में देखेंगे पब्लिकेशंस पैटर्न। जैसे फर्स्ट फार्माकोपिया आया था 1820 में आया था, 1820 में फर्स्ट फार्माकोपिया आया था और ये लैटिन और इंग्लिश दोनों में थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1820 से लेके 1942 यानी 1820 से 1942 के बीच में जितने फार्माकोपिया के एडिशन आए हैं तो हर 10 साल के बाद एक बार आने लगा। और जब 1942 से 2000 के बीच में यानी कि 1942 से लेके 2000 के बीच में जितने भी एडिशन आए हैं वो एवरी 5 ईयर्स में आए हैं, हर 5 साल के बाद एक एडिशन। इसके बाद देखेंगे 2002 यानी 2002 से लेके ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी 2002 से लेके 2002 या 2002 के बाद से एनुअली यानी हर साल आने लगा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एडिशन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में हम कुछ माइलस्टोन्स देखेंगे यानी कि पॉइंट्स देखेंगे, एक साइड ईयर्स है और एक साइड इवेंट है। 1820 में यानी 1820 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, जो कि डेट था 15 दिसंबर 1820। ठीक है, फिर 1888 में फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी यानी एनएफ आया था। जैसे कि 1820 में यूएसपी का फर्स्ट एडिशन आया था और 1888 में नेशनल फार्मूलरी का फर्स्ट एडिशन आया था। फिर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं 1942 में रिवीजन फ्रीक्वेंसी चेंज टू 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया था कि 1942 के बाद फार्माकोपिया यूएसपी का जो था एडिशन हर 5 साल के बाद आने लगा है। ठीक है, 1942 के बाद फिर 1990 में यानी 1990 में यूएसपी 22 और एनएफ 17 मर्ज इनटू सिंगल वॉल्यूम, यानी कि यूएसपी 22 यानी कि यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का
22 यानी कि 22 एडिशन जो थे और नेशनल फार्मोलरी का 17th एडिशन जो थे वो दोनों को एक में मर्ज किया गया था एक सिंगल वॉल्यूम में, और दोनों एक ही बार पब्लिश हुआ था। जब हुआ था दोनों साथ में हुए थे 1990 में। फिर देखते हैं आगे 1992 में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1992 में। फिर 1994 में यूएसपी 23rd का और नेशनल फार्मूलरी 18 जो है ये दोनों 1994 में हुए थे पब्लिश, और ये हुआ था एज ए उस समय जो एडिशन था उसका एशियन एडिशन था, और ये मुंबई में हुआ था। ठीक है। फिर 2000 में यानी 2000 में यूएसपी 24 और नेशनल फार्मोनी 19 स्टार्टेड, यानी कि कह सकते हैं कि यूएसपी 24 यानी कि यूएसपी 24 और नेशनल फार्मोनी 19 स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2000 में स्टार्ट हुआ था। फिर 2007 में यूएसपी 30 और नेशनल फार्मोलरी 25 यानी कि 2007 में यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 13th एडिशन और नेशनल फार्मोलरी 25 एडिशन ये दोनों पब्लिश हुए थे। फिर 2006 में 2006 में स्पेनिश एडिशन स्टार्टेड। स्पेनिश एडिशन स्टार्टेड कब हुआ? 2006 में। फिर इसी में कुछ देखेंगे नेशनल फार्मोलरी रिविजन्स एंड सप्लीमेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट एडिशंस कौन कौन से हैं। ठीक है। यूएसपी 21st और नेशनल फार्मोलरी 16th में टोटल 8 सप्लीमेंट आए थे, और वो फर्स्ट आया था जनवरी 1985 जनवरी 1885 में, और लास्ट नवंबर 1988 में। फिर देखेंगे सेकेंड यूएसपी 22 इन नेशनल फार्मोलरी 17, जैसा कि मैंने यहाँ भी बात किया। देखिए 22 और 17 कब आया था? 1990 में। इसमें क्या थे? थर्ड रिविजन्स कंबाइनिंग यूएसपी नेशनल फार्मोलरी, थर्ड रिवीजन और को कंबाइन किया गया था। ठीक है, यूएसपी और नेशनल फार्मोलरी को। देखेंगे यूएसपी 23rd एंड नेशनल फार्मोलरी 18, टोटल इसमें थे 10 सप्लीमेंट्स, एंड जनवरी 1995 में फर्स्ट मतलब पहला आया था, और मई 1999 में लास्ट आया था। ठीक है। फिर यूएसपी 24 एंड नेशनल फार्मोलरी 19 पे क्या था कि स्टार्टेड जनवरी, यहाँ जब स्टार्ट हुआ था 2000 में स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2000 में स्टार्ट हुआ था। एंड लास्ट में देखेंगे यूएसपी 30 एंड नेशनल फार्मोलरी 25 मई 2007, जो यूएसपी का 13th एडिशन था और नेशनल फार्मोलरी का 25th एडिशन वो मई 2007 में आया था। फर्स्ट सप्लीमेंट कब आए थे? अगस्त 2007 में, यानी अगस्त 2007 में फर्स्ट सप्लीमेंट आए थे, और सेकेंड सप्लीमेंट आया था नवंबर 2007 में, नवंबर 2007 में। ऑफिशियल में 2008 यानी कि ऑफिशियल में 2008 में। अभी तक हमने देख लिया है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या होता है, उसके कुछ की माइलस्टोन्स थे, और जैसे कि यूएसपी और एनएफ का रिविजन्स और सप्लीमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूएसपी एनएफ, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मोलरी का स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, कुल कितने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन थे? फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, टोटल 3 वॉल्यूम थे। जो फर्स्ट में जो था उसमें इंक्लूड था जनरल चैप्टर्स थे, और सेकेंड और थर्ड में मोनोग्राफ्स थे। ठीक है। इसमें क्या कंटेंट थे? कंटेंट थे 4100 से लेके 4500 प्लस मोनोग्राफ एंड 200 प्लस जनरल चैप्टर्स। कवर्स क्या क्या किया था इसमें क्या क्या कवर किया गया था? ड्रग सब्सटेंसेस, फिर डोजेज फॉर्म्स, उसके बाद बायोलॉजिक्स एंड एक्सिपिएंट्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, इतने चीज कवर किए गए थे। अब फिर आगे देखेंगे इंपोर्टेंट एडिशंस एंड फीचर्स। यूएसपी 30 एंड एनएफ 25। ठीक है। यूएसपी का 30 एडिशन यानी 30वां एडिशन और नेशनल फार्मोलरी का 25वां एडिशन। ठीक है। उसमें क्या था? बेटर पेपर क्वालिटी की गई थी, कंप्लीट इंडेक्स इन ईच वॉल्यूम, ट्यूटोरियल सीडी यूजिंग यूएसपी एनएफ एंड स्प्लिट केस फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए
मतलब स्प्लिट केस किया गया था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यूएसपी 31 एंड नेशनल फार्मूले 26। इसमें क्या था, यूएसपी एंड नेशनल फार्मूले सिंगल वॉल्यूम ऑफ कंपेंडम, सिंगल वॉल्यूम कंपेंडम थे, और यूएसपी में ड्रग्स मोनोग्राफ एंड नेशनल फार्मूले में एक्सिपिएंट मोनोग्राफ। फिर नेक्स्ट देखेंगे यूएसपी 32 नेशनल फार्मूले 27, ठीक है। 4200 मोनोग्राफ्स, इसमें इसमें क्या थे, 4200 मोनोग्राफ्स थे, 200 जनरल चैप्टर्स थे, इजी टू रीड फॉर्मेट था, एंड हेल्प्स कंप्लियंस एंड वैलिडेशंस, ठीक है। फिर देखेंगे यूएसपी 33 एंड नेशनल फार्मूले 28। इसमें क्या था, 4400 मोनोग्राफ्स, इम्प्रूव्ड लेआउट एंड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफिकेशन सपोर्ट्स, ठीक है। कुल इतने चीज इंक्लूड थे। यूएसपी 34 एंड नेशनल फार्मूले 29, यानी कि यूएसपी का जो 34th एडिशन था और नेशनल फार्मूले का 29th एडिशन, उसमें क्या था, 4500 मोनोग्राफ्स एंड 230 जनरल चैप्टर्स एंड इंक्लूड्स वैलिडेशंस गाइडलाइंस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पेज है, उसके बाद आगे हम एसआईपी देखेंगे, जैसा कि हर लेक्चर में हम देखते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ठीक है। यूएसपी 35 एंड नेशनल फार्मूले 30, ऑफिशियल फ्रॉम 1 मई 2012 टू 30 अप्रैल 2013, ठीक है। ऑफिशियल फ्रॉम कहाँ से हुआ, तो 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013। अब फंक्शन ऑफ यूएसपी एंड नेशनल फार्मूले देखेंगे, तो कुछ फंक्शन है इसके बारे में देखें। स्टैंडर्ड सेटिंग होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग अप्रूवल सपोर्ट, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, एंड इंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एसआईपी देखते हैं। ये रहा एसआईपी, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, फर्स्ट यूएसपी फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1820 में, 1820 में, और ये किस लैंग्वेज में था, लैटिन प्लस इंग्लिश में। फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी कब आया था, 1888 में, 1888 में आया था। और फिर यूएसपी प्लस एनएफ कंबाइंड, यानी यूएसपी 22 एंड एनएफ 17, एनएफ 17 कब आए थे, 1990 में। पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि पहले होता था पब्लिक, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पब्लिकेशन कैसे हो रहे थे, जैसे शुरुआत में हर एक एडिशन आ रहा था 10 साल में, उसके बाद आना शुरू हुआ 5 साल में, उसके बाद अब आ रहा है एनुअली, ठीक है, 10-5 एनुअली। यूएसपी नेशनल फार्मूले कंटेंट्स, यूएसपी नेशनल फार्मूले में क्या कंटेंट होता है, मोनोग्राफ और जनरल चैप्टर्स। फर्स्ट वॉल्यूम में जनरल चैप्टर्स और सेकेंड और थर्ड वॉल्यूम में मोनोग्राफ्स, ठीक है, ये है लिखा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 1992 में आया था, स्पेनिश एडिशन 2006 में, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में देखा है, जिसे हम यूएसपी भी बोलते हैं। उसमें हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या होता है, उसमें कुछ की पॉइंट्स थे, उस वो भी देखा है। फिर हमने देखा है रिविजन्स और सप्लीमेंट्स के बारे में, और लास्ट में हमने एसआईपी डिस्कस किया है, सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे कि हम बात करेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज। नमस्कार।